बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के सेकंड पार्ट में आप सबको खुशामदीद। डिजिटल मार्केटिंग के सेकंड पार्ट में हम मजीद 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स को सीखेंगे, जिनमें ब्रांडिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सेल्स साइकोलॉजी और कॉपीराइटिंग शामिल हैं। हम सबसे पहले ब्रांडिंग स्किल्स को सीखते हैं और हमारा आज का टॉपिक है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की 2 तरह की इकसाम हैं, बैरूनी ब्रांडिंग और अंदरूनी ब्रांडिंग, यानी एक्सटर्नल ब्रांडिंग और इंटरनल ब्रांडिंग। यहां पर एक पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये आइसबर्ग की एक पिक्चर है। इसके ऊपर वाला हिस्सा जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल, और इसी तरह इस आइसबर्ग का जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसको आप नहीं देख सकते, वो है इंटरनल। सो एक्सटर्नल और इंटरनल की ये एग्जाम्पल आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरह ब्रांडिंग भी 2 तरह की होती है, एक इंटरनल ब्रांडिंग और एक एक्सटर्नल ब्रांडिंग। इन दोनों को हम इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल ब्रांडिंग। इंटरनल ब्रांडिंग 3 तरह से है, इंटरनल कम्युनिकेशन, ब्रांड पोजीशनिंग और ब्रांड पर्सनैलिटी। इंटरनल कम्युनिकेशन में हम सीखेंगे वैल्यूज, मिशन, विजन एंड पर्पस। ब्रांड पोजीशनिंग में आपके डिफरेंशिएटर्स, आपके कंपेटिटर्स और आपकी ऑडियंस। और ब्रांड पर्सनैलिटी में ब्रांड वॉइस और ब्रांड पर्सनैलिटी। इन इंटरनल ब्रांडिंग्स के इन तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इंशाल्लाह ताला इन डिटेल सीखेंगे। इसके बाद है बैरूनी ब्रांडिंग, यानी कि एक्सटर्नल ब्रांडिंग। एक्सटर्नल ब्रांडिंग को 2 तरह से देखेंगे। वेरी फर्स्ट, ब्रांड डिजाइन और ब्रांड मैसेज। ब्रांड डिजाइन में लोगो, फॉन्ट्स एंड कलर्स। इसी तरह ब्रांड मैसेज में ब्रांड टैगलाइन, ब्रांड नेम एंड ब्रांड स्टोरी। ब्रांडिंग बामुकाबला मार्केटिंग। अगर ब्रांडिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ब्रांडिंग का और मार्केटिंग का एक दूसरे के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। हम सबसे पहले देखते हैं ब्रांडिंग क्या है। ब्रांडिंग की डेफिनेशंस को हम सबसे पहले देखते हैं। ब्रांडिंग ग्राहक के ज़हन में, यानी कि जो आपका कस्टमर है उसके ज़हन में कंपनी, इसकी मसनूआत यानी कि कंपनी की प्रोडक्ट या खिदमात, सर्विसेज के बारे में एक मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग, मस्बत, पॉजिटिव तासर पैदा करने का अमल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आसान डेफिनेशन ब्रांडिंग की नहीं होगी। ब्रांडिंग मतलब आप समझ लें कि आपने खुद ब्रांडिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट की। सो आपने अपने कस्टमर के ज़हन में अपनी कंपनी और अपनी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में एक मजबूत और मस्बत तासुर पैदा करना है। ये जितना भी एक प्रोसेस होगा, इसको ब्रांडिंग कहते हैं। अभी इसके साथ हम मजीद ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं। अगर कुछ सवालात इस तरह के आपके जहन में पैदा हो रहे हैं, तो समझ लो कि आप ब्रांडिंग की सोच के मालिक हैं। अगर पहला क्वेश्चन आपके कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू एक्वायर, आपका हासिल क्या है। नंबर 2, आपकी कीमत क्या है।
लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, कौन सी चीज आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है, यानी कि वो कौन सी यूनिक आइटम है, वो कौन सी यूनिक शय है जो कि आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। इसी तरह आपके बारे में लोगों के क्या एहसासात हैं, लोग आपके बारे में क्या एहसासात रखते हैं और आप क्या हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप ब्रांडिंग की सोच के मालिक हैं, आप ब्रांडिंग के मुतालिक सोच रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट आपको बाखूबी समझ में आ गया होगा। अभी मैं बात करता हूं मार्केटिंग की। ब्रांडिंग के बाद मार्केटिंग क्या है? बहुत आसान अल्फाज में मार्केटिंग लोगों को आपकी कंपनी की मसनूआत या खिदमात में दिलचस्पी लेने का अमल है, यानी कि एक ऐसा अमल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने लोगों के दिलों में अपनी कंपनी की मोहब्बत और दिलचस्पी पैदा करनी है। इसको कहते हैं मार्केटिंग। अभी अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे हैं तो आप समझ लो कि आप मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं। आपकी सोच और आपके क्वेश्चंस ये मार्केटिंग के रिलेटेड हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पैदा हो रहा है आपके दिल में कि लोगों से बात कैसे की जाए, यानी कि आप सोच रहे हैं मैं अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक लोगों से कैसे बात करूं, तो ये मार्केटिंग है। कस्टमर को प्रोडक्ट की फ्राहमी कैसे करूं, यानी कि जो मेरी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट मैं अपने कस्टमर को कैसे प्रोवाइड करूं, उसके लिए कौन से चैनल्स को अडॉप्ट करूं, सो ये मार्केटिंग है। दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ होना चाहिए, मुझे दूसरों से कैसे डिफरेंट वे में उनको डील करना चाहिए, यह है मार्केटिंग। पैसा कैसे कमाया जाए, अपने कारोबार को कैसे तरक्की दूं, मैं कैसे लिखूं, ये सारे के सारे जो सवालात आपके दिमाग में अगर उठ रहे हैं, समझ लो कि यही मार्केटिंग है। इसी को मार्केटिंग कहते हैं। अभी मैंने ब्रांडिंग और मार्केटिंग को आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में और आपको इसको मजीद बयान कर दिया है। जैसे ये ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग में आप देख लें क्या कुछ है, नेम, वॉइस, लोगो, टैगलाइन, एक्सपेक्टेशन, फॉन्ट्स, कलर्स, प्रॉमिसेस, विजुअल स्टाइल, पर्सनैलिटी, रेप्यूटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी ब्रांडिंग है। इसी तरह मार्केटिंग है। मार्केटिंग में वैल्यू, प्रोपोजिशंस, कैंपेन्स, इनबाउंड, आउटबाउंड, एडवर्टाइजिंग, ऑफर्स, चैनल्स, प्रमोशंस, मीडिया, सेल्स कॉल्स, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, लीड्स, मैसेज, ये चीज़ें आपकी मार्केटिंग में है। सो एक बेहतरीन मैंने आपको ब्रांडिंग वर्सेस मार्केटिंग, इन दोनों के मबैन क्या रिलेशंस हैं और दोनों अपनी डोमेन में क्या अहम किरदार अदा करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या पहले ब्रांडिंग या मार्केटिंग? सबसे पहले ब्रांडिंग होगी, फिर इस ब्रांडिंग की मार्केटिंग होगी। देखें, आपने मार्केटिंग करनी ही बेसिकली अपने ब्रांड की है। सबसे पहले आपने अपना ब्रांड जहन में लेकर आना है, फिर उस ब्रांड की मार्केटिंग करनी है। जैसा कि अभी एक कोल्ड ड्रिंक है, मैं आपको जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं किसी की तशहीर नहीं कर रहा। जैसे माउंटेन ड्यू है, अभी ये माउंटेन ड्यू एक ब्रांड है, ये कोल्ड ड्रिंक है। अभी एक ब्रांड है, सबसे पहले ब्रांड बना, ब्रांडिंग कंपनी ने सोचा कि हमने
वैसे तो दुनिया में बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमने भी एक कोल्ड ड्रिंक तैयार करनी है, तो कंपनी ने सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक तैयार की, यानी कि अपना ब्रांड कंपनी ने बनाया, उसकी उन्होंने मार्केटिंग की, जिसका स्लोगन ये रखा, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। अभी ये जो एक जुमला है जिसको मार्केटिंग में स्लोगन कहते हैं, ये है आपकी ब्रांडिंग की मार्केटिंग। अभी इसी तरह पेप्सी ब्रांड, पहले ये ब्रांड बना, पहले ये कोल्ड ड्रिंक बनी, फिर उस ब्रांड के बाद मुख्तलिफ एक्टर और एक्ट्रेस ने उसकी मार्केटिंग की। जैसे दुनिया है दिल वालों की, ये इसका एक स्लोगन बन गया। इसी तरह यूफोन पहले ब्रांडिंग हुई, उसके बाद उसकी मार्केटिंग। यूफोन तुम ही तो हो, ये जो तुम ही तो हो ये उसका स्लोगन है, ये एक मार्केटिंग टूल है। इन चीज़ों को आगे हम इन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये जो मार्केटिंग है, सबसे पहले मार्केटिंग के जो चैनल्स थे वो रेडियो थे, न्यूज़पेपर्स थे, फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता साइन बोर्ड, वॉल चाकिंग, ब्रोशर्स, पम्फलेट्स, और आजकल जो मार्केटिंग के जदीद चैनल्स हैं वो हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आजकल आपको मार्केटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। जितने भी ब्रांड हैं, आपको इन तमाम ब्रांड्स की मार्केटिंग आपको सोशल मीडिया चैनल्स पर नज़र आ रही है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र आ रही है। सो पता चला सबसे पहले ब्रांड, फिर उसके बाद उस ब्रांड की मार्केटिंग। ब्रांड हमेशा एक जैसा होता है, यानी कि आपकी जो ब्रांडिंग है, अभी ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग, क्या इन दोनों में किसी तरह की कोई तब्दीली रूनुमा होती है? अभी हम पहले ब्रांड की अगर बात करें तो ब्रांड में कोई खातर खा तब्दीली नहीं होती। इसमें अगर माइनर सी तब्दीली होगी तो वो इसके स्लोगन में हो सकती है। जैसे पेप्सी पहले कहते थे दुनिया है दिल वालों की, उसके बाद पेप्सी अपना स्लोगन चेंज कर सकती है, यानी कि इस जुमले को चेंज कर सकती है, या फिर अपने लोगो को थोड़ा सा तब्दील कर सकती है, मगर जो नाम पेप्सी है ये पेप्सी ही रहेगा, कोका कोला ही रहेगा, माउंटेन ड्यू ही रहेगा, यूफोन ही रहेगा, जैज, टेलीनार, वारद, डू, इतिसलात, ये ब्रांड के नाम हमेशा एक जैसे रहेंगे, इनमें तब्दीली नहीं होगी। अगर माइनर सी तब्दीली होगी तो इसके स्लोगन में या लोगो में हो सकती है, जबकि मार्केटिंग इसमें हमेशा वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीली रूनुमा होती रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मार्केटिंग चैनल्स थे रेडियो, वॉल चाकिंग, न्यूज़पेपर, ब्रोशर्स, पम्फलेट्स, साइन बोर्ड, ये शुरुआती दिनों में मार्केटिंग के चैनल्स थे। अभी जैसे जैसे वक्त ने तरक्की की तो मार्केटिंग चैनल्स भी जदीद हो गए। सोशल मीडिया, अभी सोशल मीडिया में अगर आप एक पोस्ट को, अगर कोई भी किसी किस्म की एड आप लगाते हैं, वो पोस्ट आप लगाते हैं, तो वो चंद मिनट्स में किसी भी मुल्क की बाउंड्री से बाहर लोग उसको देखते हैं। वो कई मुल्कों में, यानी कि ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया को एक ग्लोबल बना दिया है इस सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। तो थोड़े टाइम के अंदर अंदर पूरी दुनिया में उसकी तशहीर हो जाती है। सो पता चला कि मार्केट के साथ इसमें तब्दीली आती है, जबकि ब्रांडिंग में कोई खातर खा तब्दीली नहीं आती। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मजीद ब्रांडिंग पर बात करेंगे, मजीद इनको इंशाअल्लाह ताला हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आज के इस लेक्चर के रिलेटेड है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।